दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मेरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरी चैनल रंगीन राहें, ये रोड टू सक्सेस है, रोड टू स्टार्टअप। दोस्तों मैं फिल्म लाइन के लिए मैं कुछ वीडियोस बनाता हूं और बहुत से मुझे इन्फॉर्मेशन जो मिलती है वो मैं देता हूं। कहां पे ऑडिशन चलते हैं वो भी मैं बताता हूं, कैसे ऑडिशन देने चाहिए वो भी बताता हूं। लेकिन आज एक ऐसी कहानी लेके आया हूं जो सीने में उतर जाएगी। बहुत ही प्यारी सी कहानी है हमारे एक बहुत बड़े गीतकार की और उनकी प्रेम कहानी जो नाकामयाब रही। दोस्तों ये बताऊंगा मैं, तो उससे पहले मैं कहूंगा कि मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू का लाल बटन दबा दीजिए। उससे क्या होगा कि आपको मेरे हर वीडियोस की जानकारी मिलती रहेगी। दोस्तों प्रेम करना क्या बुरी बात है? प्रेम करना कुछ पाप है या कोई प्रेम नहीं करना चाहिए? प्रेम करना कुछ गलत बात तो है नहीं, किसी से भी हो जाता है, कहीं से भी हो जाता है। वो फिर पात्र नहीं देखता वो क्या है। दोस्तों ऐसा ही हुआ था हमारे बहुत ही मशरूफ़ और मशहूर गीतकार साहिर लुधियानवी जी के जीवन में। साहिर लुधियानवी पाकिस्तान में थे। जब बंटवारा हुआ तो बहुत से लोग इंडिया में आ गए, बहुत से लोग आ गए दिल्ली में आ गए। दिल्ली से फिर उन्होंने रुख किया फिल्मों की तरफ मुंबई में। तो मुंबई में उन्होंने जब रुख किया तो गाने लिखने के लिए रुख किया था। वो बहुत अच्छा लिखते थे, तो पहली फिल्म बहुत अच्छा गाना उनका प्रसिद्ध हो गया और फेमस भी हो गए और उनको बहुत नाम भी मिला, शोहरत मिली, सब कुछ मिला। लेकिन दोस्तों ऐसा होता है कि कुछ घड़ी कभी होती है जब दिल किसी को दे लेते, किसी को दिल दे देते। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हो जाती है अचानक। और ये तो शायर थे। शायर का दिल तो बहुत ही नाजुक होता है। एक मुशायरे में अमृता प्रीतम नाम की एक पंजाबी कवियत्री आई थी। वो भी अपनी नज़में पढ़ रही थी, बाजू में बैठी थी, शाहिर जी के बाजू में बैठी थी। वो खूबसूरत तो बहुत थी, तो साहिर भी उनको देख के अपना दिल दे बैठे। लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। यानी आखिर तो शाहिर तो शर्माते बहुत थे, कुछ बोले ही नहीं। लेकिन सामने अमृता प्रीतम जी ने भी कुछ रिस्पॉन्स किया और वहाँ पे जाते जाते शाहिर जी ने एक चिट्ठी पकड़ा दी उनको। उसमें अपने प्यार का इजहार किया था, गाना लिखा था, बहुत अच्छी सी नज़्म थी, वो भी बाद में मैं बताऊंगा। तो दोस्तों ये था। तो उसके बाद ये तो दिल्ली में रहती थी। तो बाद में जब उनका मिलना हुआ, बहुत से मुशायरे में मिलना हुआ, लेकिन साहिर जी अपने आप को कुछ कॉन्शियस हो जाते थे कि मैं कुछ खूबसूरत नहीं हूँ, कौन मुझे प्यार करेगा, कौन मुझे अच्छा लगेगा। मुझे तो सब अच्छे लगते, लेकिन मुझे कौन पसंद करेगा। तो ये बात अमृता जी जान गई थी। अमृता जी की शादी 16 साल में हो गई थी और 2 बच्चे की माँ थी, लेकिन शादी से खुश नहीं थी। उन्होंने अपने किताब में लिखा है कि मुझे ऐसा लगता था कि मैं एक कमरे में बंद हूँ, एक महल में बंद हूँ जहाँ की दीवारें सख्त है, पत्थर की है। मैं अपनी उंगलियों से टटोलती रहती, कहीं भी दरवाज़ा नहीं मिलता और मैं थक कर हार के वापस वहीं बैठ जाती थी। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कैद किया गया। लेकिन दिल तो कवि का था, कवियत्री का था, तो कैसे मानता। तो दोस्तों इनकी मुलाकातें बढ़ने लगी, लेकिन अब तक दोनों में से किसी ने भी प्यार का इजहार नहीं किया था। अमृता जी प्रीतम जी के साथ में शादी हुई थी, लेकिन उनसे खुश नहीं थी। खुश नहीं थी इसलिए शायद वो इनकी तरफ आकर्षित हुई थी। दिल फेंक तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन बहुत ही खूबसूरत कवियत्री थी, तो उनको अच्छे लगने लगे साहिर जी। उन्होंने अपनी किताब में भी लिखा है कि शाहिर जी अपने आप को बहुत मेंटली इतना समझते थे कि मैं खूबसूरत नहीं हूँ तो मुझे कौन प्यार करेगा, और उन्होंने कभी इजहार नहीं किया मुझसे। उसके बाद 1970 में म्यूज़िक डायरेक्टर जयदेव जी एक बार साहिर जी के घर पे गए थे। वहाँ पे उन्होंने एक टेबल पे एक कप देखा, चाय का कप। वो इतना गंदा था, मतलब
बहुत दिनों से किसी ने धोया नहीं हो वैसा था। तो उन्होंने शाहिर साहब से कहा कि ये धो लो ना, ये तो बहुत बुरा लगता है, बहुत गंदा लगता है। तब शाहिर जी ने कहा था, जब अमृता जी आखिरी बार मेरे घर पे आई थी तब उन्होंने इसमें चाय पी थी, मैं इसे ऐसे ही रखने दूंगा, ऐसे ही रखूँगा, उनकी यादें संजोए रखूँगा। ये कैसी तड़प थी सर, ये ऐसी तड़प थी जो कह नहीं सकते, जो बता नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते। उसके बाद इमरोज़ नाम के एक शख्स के साथ अमृता जी की शादी हो गई। उससे पहले मैं बता दूं, जो पहले जो प्रीतम जी थे वो उनको छोड़ के वो दिल्ली आ गई थी और इमरोज़ के साथ शादी होने के बाद दिल्ली में रहती थी। लेकिन इमरोज़ जी को भी मालूम था कि शाहिर और ये एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। इमरोज़ ने भी कभी कुछ कहा नहीं, वो सब जानते थे, कुछ भी बता नहीं सकते थे, कुछ दिखाते भी नहीं थे कि मैं सब जानता हूँ। और इन दोनों का प्यार, मुख प्यार जिसे कहते, कहानी चलती रही। इसी बीच सुधा मल्होत्रा जी जो कि गायिका थी वो इनके जीवन में आई और हो सकता है शायद अमृता जी को लगा हो कि ये उनके बहुत नज़दीक जा रहे हैं, तो अमृता जी उनसे दूर होने लगी। पहले तो खत भी लिखा करते थे, पत्र लिखा करते थे, तब तो ये ज़माना नहीं था, तब तो पत्र के द्वारा ही हम लोग एक दूसरे से मिल लिया करते थे, हाल जानते थे, दिलों का हाल जानते थे। लेकिन ये कैसा था, दिलों का हाल धीरे धीरे जानना भी बंद हो गया, पत्र आने बंद हो गए, लेटर आने बंद हो गए। उसके बाद लेकिन अमृता जी की चाहत और बढ़ गई, बहुत बढ़ गई, बहुत हद तक। पता नहीं उन्हें मालूम था तो भी कैसे चाहती थी, बहुत चाहा उन्होंने, बहुत चाहा। और शाहिर जी भी कभी बता नहीं पाए। अमृता जी ने अपने बुक में लिखा है कि शाहिर जी अपने आप को बहुत ये समझते थे कि मैं अच्छा नहीं हूँ, दिखने में अच्छा नहीं हूँ, इसीलिए किसी को प्रपोज़ भी नहीं करते थे। ये बात भी उन्होंने लिखी। लेकिन ये तो उन्हें चाहती थी, उनकी बातों को चाहती थी, उनकी लेखनी को चाहती थी, उनके गीतों को चाहती थी, उनकी शायरियों को चाहती थी। दोस्तों, आखिर में एक दिन ये गाना तो आपको सुनना ज़रूरी है, शाहिर जी का लिखा। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। कुछ ऐसा ही हुआ इनके जीवन में। शाहिर जी चले गए इस दुनिया को छोड़ के, लेकिन अमृता जी अकेली रह गई। ये कैसी प्रेम कहानी है जो जिसका इजहार नहीं हुआ, आँखों आँखों में दिखा कि मैं उनसे प्यार करता हूँ, मैं उनसे प्यार करती हूँ, लेकिन इजहार कभी नहीं हुआ। पत्र के द्वारा तो होता था लेकिन सामने कभी नहीं हुआ। वो उनका प्यार एकदम निर्मल था, कुछ नहीं था उसमें, आकर्षण नहीं था, देह का आकर्षण नहीं था, सिर्फ निर्मल प्यार था। वो फिर दुनिया की किस बात से वो नाराज़ थे, या तो क्या बात थी जो वो एक दूसरे से मिल नहीं पाए। अमृता जी तो चाहती रही उनको, शाहिर जी भी मनोमन चाहते थे लेकिन कह नहीं पाए। दोस्तों, यही होता है प्यार में, प्यार में देना होता है, लेने की आशा रखते नहीं है। दोस्तों, ये दोनों की जो कहानी है बहुत ही जल्दी रुपहले पर्दे पे आने वाली है। अमिताभ बच्चन के बेटे यानी कि ऐश्वर्या राय और अमिताभ के बेटे दोनों इस फिल्म में आएंगे और वो ये कहानी दोहराएंगे, इनके प्यार की कहानी दोहराएंगे। बहुत ही जल्द आपको ये देखने मिलेगा। दोस्तों, ऐसी ही कुछ कहानी है, ऐसी ही कहानी मैं लेके आऊँगा। दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगा तो नीचे जो मेरा लोगो आता है उस पर क्लिक कीजिए और बाजू का लाल बटन दबा दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और अगर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। दोस्तों, भारत माता की जय, वंदे मातरम। आई लव यू फ्रेंड्स।